कहानी का शीर्षक शांत गांव की आखिरी घंटी। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो समझ में तब आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक मंदिर की घंटी हर रात 12 बजे बजती थी, और फिर कोई न कोई हमेशा के लिए गायब हो जाता था। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सुलगांव की, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था, और यहाँ मुश्किल से 150 लोग रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, कालेश्वर महादेव। लेकिन ये मंदिर अब बंद था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक प्राचीन रहस्य छुपा है। हर रात 12 बजे इस मंदिर की एक बड़ी सी घंटी अपने आप बजती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। और जैसे ही घंटी बजती, गांव का कोई ना कोई इंसान अगली सुबह गायब पाया जाता। गांव वालों ने इसे काल की घंटी कहना शुरू कर दिया था। लोगों ने मंदिर की ओर जाना बंद कर दिया, और रात के समय सभी अपने घरों में बंद रहते थे। इस रहस्य के बीच कहानी में आता है राघव, 28 साल का एक युवा क्राइम रिपोर्टर जो दिल्ली में रहता था। राघव को अपने काम के लिए अजीब और अनसुलझे केस कवर करना पसंद था। राघव को उसकी दादी ने बुलाया था, जो इसी गांव में रहती थी। वे बीमार थीं और राघव से आखिरी बार मिलना चाहती थीं। राघव को अपनी दादी से बहुत लगाव था, इसलिए वह तुरंत गांव पहुंचा। जब राघव गांव पहुंचा तो उसने गांव की चुप्पी और रहस्यमयी माहौल को महसूस किया। गांव की गलियों में न बच्चे खेलते थे, न ही कोई हंसी की आवाज सुनाई देती थी। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था, मानो गांव कुछ छुपा रहा हो। उसकी दादी ने उसे काल की घंटी के बारे में बताया। राघव को यह सब बहुत ही दिलचस्प लगा, और उसने तय किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। राघव ने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। किसी ने कुछ नहीं बताया, सब डरे हुए थे। लेकिन गांव की एक बूढ़ी महिला, सौम्या दीदी, ने उसे मंदिर और घंटी के पीछे की कहानी बताई। कहानी कुछ यूं थी। आज से करीब 40 साल पहले एक तांत्रिक इस गांव में आया था। उसका नाम नगेंद्र नाथ था। उसने कालेश्वर मंदिर में रहकर अमृता की साधना शुरू की। दिन रात वो हवन करता और मंदिर की घंटी बजाता। गांव वालों को जब उसके काले जादू का पता चला, तो उन्होंने मिलकर उसे मंदिर में ही जिंदा बंद कर दिया। माना जाता है कि मरते समय उसने श्राप दिया, जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होगी, हर पूर्णिमा को एक आत्मा मेरी हो जाएगी। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात मंदिर की घंटी अपने आप बजती, और किसी न किसी की जान चली जाती। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे। अब वहां सिर्फ वही लोग बचे थे जो या तो मजबूरी में थे या बहुत बूढ़े। राघव ने यह सब सुनकर ठान लिया कि वह इसका सच सबके सामने लाकर रहेगा। राघव ने सोचा कि वह अगली पूर्णिमा की रात मंदिर के पास कैमरे लगाकर सारी सच्चाई उजागर करेगा। उसने अपने ड्रोन, नाइट विजन कैमरे और मोशन डिटेक्टर तैयार किए। रात 11:30 पर वह मंदिर के पास एक पुरानी कोठरी में छिप गया। वहां से मंदिर साफ दिखाई देता था। पूरी रात साएं साएं की आवाज और झींगुरों की आवाज के अलावा सब शांत था। ठीक 12 बजे मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। उसकी ध्वनि में एक अजीब कंपन था, मानो वह सीधा आपकी हड्डियों तक जा रही हो। और तभी एक काली छाया मंदिर से बाहर निकली। वो छाया किसी इंसान जैसी नहीं थी। वह हवा में तैरती हुई गांव की ओर जा रही थी। उसके साथ एक धीमी पर भयावह फुसफुसाहट थी। राघव ने डरते डरते उसका पीछा किया। छाया एक घर के अंदर घुसी। वह घर एक 10 साल की बच्ची मीरा का था। कुछ देर बाद छाया बाहर निकली, लेकिन मीरा भी उसके साथ तैरती हुई निकल गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, और वह मानो नींद में चल रही हो। राघव वापस अपनी जगह लौटा। अगले दिन उसने गांव वालों को कैमरा फुटेज दिखानी चाहिए, लेकिन कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कोई घंटी नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ राघव ही अकेले खड़ा दिख रहा था। गांव वालों ने उसे झूठा कहा
और उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन सौम्या दीदी ने कहा, जिसने उसे देख लिया वो अब अगला शिकार होगा। राघव पर अब अजीब असर होने लगा। उसे दिन में भी घंटी की आवाज देव सुनाई देती थी। उसे सपनों में मंदिर दिखाई देता था, लेकिन मंदिर हमेशा एक अलग रूप में होता, कभी उजला, कभी काला। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे और वह रात में नींद में चलने लगा था। एक रात राघव अपनी नींद में मंदिर की ओर चल पड़ा। सौम्या दीदी ने उसे जाते देखा लेकिन रोक नहीं सकी। राघव के जाने के बाद उसकी दादी ने उसका बैग टटोला। उसमें उसे एक डायरी मिली जिसमें राघव ने पिछले 2 दिनों में अपनी नींद की गतिविधियों को लिखा था। उसने लिखा था कि एक आवाज उसे बुला रही है। उसने यह भी लिखा था कि मंदिर के नीचे एक तहखाना है जहां कुछ छिपा है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि मंदिर के नीचे सच में एक तहखाना है जिसे दशकों से खोला नहीं गया, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास गए। वहां राघव का कैमरा पड़ा था, लेकिन राघव कहीं नहीं था। मंदिर का दरवाजा अजीब तरीके से आधा खुला था। जब गांव के 2 युवक अंदर गए तो उन्होंने नीचे तहखाने की ओर जाती सीढ़ियां देखीं। नीचे घुप अंधेरा था। दीवारों पर किसी अज्ञात भाषा में मंत्र लिखे थे। तहखाने के अंत में उन्हें एक काले रंग की मूर्ति मिली जिसके सामने कुछ मानव खोपड़ियां और राख पड़ी थीं। और वहीं एक कोने में राघव की शर्ट का टुकड़ा था। और तब से जब भी कोई मंदिर के रहस्य को समझने की कोशिश करता है, वो हमेशा के लिए खो जाता है। अब गांव वाले मंदिर की ओर देखने से भी डरते हैं। रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता और हर पूर्णिमा की रात मंदिर की वही पुरानी घंटी बजती है। कुछ रहस्य बस रहस्य ही रहने चाहिए। सुलगांव की वो आखिरी घंटी आज भी गूंजती है और हर बार वो किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है।